सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने सोशल फार्मेसी का जो एड्स जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है वो हमने आपको बताया था, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में फार्माकोग्नोसी के बहुत इम्पोर्टेंट और जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो रीजन्स के बारे में बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रीजन्स हमारे क्या होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे किस स्टेट में मिलते हैं, कैसे इनका कलर होता है। सो ये सभी आप लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले रीजन्स मैं आपको बता दूं कि जो बबूल का जो प्लांट होता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें से रीजन्स हमें मिलता है, पर बबूल का एग्जाम्पल हम लेंगे। सो जो हम आपने देखा हुआ कभी कभार क्या है कि कभी भी अगर हम पेड़ को उसमें स्क्रैच मारें या फिर छोटा मोटा कट लगा दें तो वहाँ से एक लिक्विड जो है वो फैलने लगता है, एक्सट्रैक्ट आउट होने लगता है। ठीक है, उसे बहुत से लोग अपनी अपनी भाषाओं में ये भी कहते हैं कि ये खून का एक तरीके से पेड़ का खून है, ऐसा भी कह देते हैं बहुत से लोग। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी हमारी स्टेम्स होती हैं और पेड़ को मतलब जितना भी जो उसे तत्व चाहिए होते हैं उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, सो बेसिकली वो जो गम रहता है वो उसका काम करता है पहुंचाने का वाटर का। ठीक है, सो इतना आप समझ जाइए। और जो लीक होता है जो कट लगाने पर, उसे हम रीजन्स कहते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, और वो हर पेड़ में नहीं रहता है, कुछ कुछ पेड़ में होता है। ऐसा नहीं है कि आप नीम का पेड़ खोल दीजिए या फिर कट मार देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ गिने चुने हैं, या फिर कहें कि हर एक किसी में नहीं मिलता, बल्कि किसी किसी प्लांट में मिलता है। ठीक है, सो रेजेंस वो होता है। आप देखिएगा कि रेजेंस आप देखेंगे तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ठीक है, सो यही आपको हम बता रहे हैं। डेफिनेशन क्या है रेजेंस की। रेजेंस आर सॉलिड और सेमी सॉलिड। हल्का सा गाढ़ा टाइप का मटेरियल रहता है, और हल्का सॉलिड मतलब कि गाढ़ा, और लिक्विड टाइप में सॉलिड और सेमी सॉलिड। प्लांट मटेरियल क्या होता है, प्लांट का मटेरियल होता है। देखिए, प्लांट में से अगर आपको लीफ भी मिलती है तो वो क्या है, प्लांट का एक पोर्शन है या फिर प्लांट का एक मटेरियल है। ठीक है, साइजोनियस डक्ट में और कैविटी में प्लांट के मौजूद होता है, विच इज प्रेजेंट इन साइजोनियस डक्ट और कैविटी ऑफ इन द प्लांट। ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता है। आर कंपाउंड लाइक रेजिन, और किस तरीके का मिलते हैं, रेजिन अल्कोहल मिलता है, रेजिन एसिड मिलता है, रेन ईस्टर्स मिलते हैं, एंड रेजिन्स मिलते हैं। रेजिन्स अलग, रेजिन अलग है जो हम पढ़ रहे हैं, और रीजेंसिस अलग है, रीसेंसिस सेनिस रीसेनिस। ठीक है, RESENES। ठीक है, सो ये हमें कंपाउंड में मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है पता आ गई, समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के संग व्हेन प्लांट बिकम इंजर्ड दे आर फॉर्म्ड। जब प्लांट को चोट लग जाती है या फिर कट लग जाता है, सो वो इंजर्ड हो जाता है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, रेजिन मिलता है। वो एक्सट्रैक्ट आउट होने लगता है, मतलब गिरने लगता है। दीज टाइप्स ऑफ रेजिन आर कॉल्ड पैथोलॉजिकल रेजिन। और जब आप कट मार दीजिए पेड़ पे और जब वो लीक होने लगेगा तो पैथोलॉजिकल रेजिन हम वहां पर कहेंगे। और ज़्यादातर मोस्टली इन फार्मास्यूटिकल रेजिन आर यूज्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। रेजिन जो है वो बनाए भी जाते हैं और नेचुरल तरीके के से मिलेंगे, पेड़ से मिलेंगे तो हम उन्हें नेचुरल कहेंगे। ठीक है, इतनी जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो जितने भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, चाहे फिर आपने देखा होगा कि विटामिन की जो गोली आती है विटामिन डी की, थोड़ी वो सेमी सॉलिड टाइप की रहती है। ठीक है, सॉलिड और सेमी सॉलिड। तो वो किस में, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, इसी का रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रेजिन्स आर यूज्ड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट। नेचुरल सोर्स मीन्स प्लांट। ठीक है, and resins can be classified on the basis of compound with the found as compound। रेजिन को अलग अलग उनके कम्युनिकेशन रेंज के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हमारा है बालसम।
BALSAM, बाल्सम। बाल्सम क्या है? टॉल बाल्सम क्या है? बाल्सम आर रेजिनियस सब्सटेंस विच कंटेन लार्ज पोर्शन ऑफ बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड ईथर बी फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ देयर ईस्टर। ईस्टर की पहचान के लिए बाल्सम होता है, और जिसमें क्या होता है, लार्ज पोर्शन होता है किसका? बेंजोइक और सिनेमिक एसिड का। ठीक है, टॉलू बाल्सम जो होता है उसमें 35 से 50% बाल्सम एसिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड, ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन क्या है? व्हेन अ रेजिन अकर विद अ वोलेटाइल ऑयल। अगर देखिए वोलेटाइल ऑयल एक ऐसा देखिए वोलेटाइल ऑयल भी कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट से मिलता है। रेजिन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जहाँ पर हमें दोनों मिलते हैं, ठीक है, कुछ होंगे ऐसे। सो और ठीक है, तो दोनों जहाँ से हमें मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी मिलता है वहाँ से हमें, और वहाँ से हमें वोलेटाइल ऑयल मीन्स एसेंशियल ऑयल, तो एसेंशियल ऑयल भी हमें मिलता है और हमें रेजिन भी मिलता है। तो जब दोनों मिक्स होकर के आपको संग में मिले तो उसे हम कहेंगे ओलियो रेजिन। ओलियो मतलब कि आप समझिए ऑयल, और रेजिन मतलब रेजिन। सो ऑयल मतलब वोलेटाइल ऑयल, रेजिन मीन्स रेजिन। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिले और सो उसे हम कहेंगे ओलियो रेजिन। दैट टाइप ऑफ रेजिन इज कॉल्ड ओलियो रेजिन। एग्जाम्पल के तौर पर टर्पेंटाइन, कैप्सिकम। कैप्सिकम का जो पेड़ होता है उसमें ये होता है। जिंजर का जो पेड़ होता है, यानी कि अदरक का जो पेड़ होता है, उसमें से हमें वॉलेटाइल ऑयल भी मिलता है और हमें रेजिन ही मिलता है। सो ठीक है, और जब भी देखिए मेडिसिन में भी जिंजर का जो फ्लेवर आता है हमें मिलता है। सो फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल तो किया जाता है जिंजर का, जब भी तो हमें वो मिल रहा है। ठीक है, सो इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, कैप्सिकम, जिंजर, कनाडा बैलेसम एंड मर्जोरम एंड रोजमेरी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम गम रेजिन। व्हेन अ रेजिन आर फाउंड इन द कॉम्बिनेशन विद गम्स देन दे आर नोन एज गम रेजिन। जब हमें जो रेजिन है वो गम्स के साथ मिलकर मिले तो उसे हम गम रेजिन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असाफोटिडा, मायरा एंड गैम्बेज। ठीक है, ओलियो गम रेजिन के बारे में अगर बात करें तो व्हेन अ रेजिन आर फाउंड विद ओलियो मीन्स वोलेटाइल ऑयल एंड गम्स मीन गम, सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मिले ओलियो गम रेजिन। ग्लाइको रेजिन क्या कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है ये। ग्लाइको रेजिन जब वहाँ कहेंगे जहाँ पर हमें जो रेजिन है वो किसके साथ मिले? ग्लाइकोसाइड के साथ मिले, जैसे कि जलाप और फोडोफाइलम। These are the examples of glycoresin, and these type of resins are called glycoresin। ठीक है, सो इतनी जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको क्लासिफिकेशन बता दिए हैं रेजिन्स के, और 5 पॉइंट हमने आपको 5 तरीके की रेजिन हमने आपको बता दी है। सो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।